जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग झारखंड पुलिस का वीडियो लेकर आए हैं, कह सकते हैं कि एक तरह का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग जनरली हिंदी ग्रामर से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले प्रश्न पत्र के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आते हैं हम लोग प्रश्नों पर। जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या कह रखा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को हम क्या कहते हैं। इसमें क्या कह रखा है, घोतक शब्द को किसके, वस्तु स्थान भाव और विचार, इन चारों का जो घोतक शब्द होता है हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं। तो आप जानते होंगे संज्ञा को हम लोग भाव या मतलब वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो संज्ञा दी गई है इसी को वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछ रखा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसके आधार पर पूछा है, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसके आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगर आपसे वैसे पूछे तो संज्ञा के 3 नहीं 5 भेद होते हैं, लेकिन इसमें किसके, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो इसमें संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि जो स्त्रीत्व शब्द है वो कौन सी संज्ञा है। आप अगर संज्ञा पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं आती होगी संज्ञा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम लोग आपको इसका डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा की कौन सी फॉर्म है, मतलब कौन सा वाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो आप जानते होंगे कि इसमें जो स्त्रीत्व शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि भारतीय शब्द का आप बहुवचन बताएं। ऑप्शंस भारतीयों दे रखा है, भारतीयों दे रखा है या फिर भारतीयों दे रखा है या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीयों हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब भारतीय का बहुवचन जो होता है वो भारतीयों होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार सूर्य शब्द का आपका इसमें स्त्रीलिंग पूछ रखा है। तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, जो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है, आप जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ेंगे तो उसमें सूर्य का पाएंगे, स्त्रीलिंग जो होता है वो सूर्या होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछ रखा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें हम लोग को क्या, रंगीन छपे शब्द को की संज्ञा बताइए। रंगीन इसमें छपा नहीं है, आई होप मुझसे प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। तो इसमें क्या कह रखा है कि इसमें आप बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो अभिशाप शब्द को आप रंगीन कर लें। तो पूछ रखा है इसमें इसका क्या मतलब संज्ञा इसमें हमें बतानी है। आपको जब बुढ़ापे और अभिशाप में जब संज्ञा देखोगे आप तो क्या नजर आएगा, बुढ़ापा क्या है जब देखोगे तो आप पाओगे ये जो अभिशाप है ये बुढ़ापे का भाव है। मतलब कहने का अर्थ है कि बुढ़ापा एक ऐसा प्रकार है, मतलब एक प्रकार का अभिशाप है। मतलब अभिशाप ये इसकी क्या दे रहा है, भाव बता रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो क्रुद्र संज्ञा है, क्रोध संज्ञा है, क्रोधी संज्ञा है, फिर क्रोधित संज्ञा है। इसमें से आपको बता रखना है कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा शब्द। तो क्रुद्ध संज्ञा है, नहीं है। क्रोधी भी संज्ञा नहीं, क्रोधित भी संज्ञा नहीं, ये तीनों संज्ञा नहीं है। तो बचा कौन, क्रोध। तो इसमें से क्रोध शब्द संज्ञा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके कह रहा है कि आंसू का बहुवचन इसमें से क्या होगा, आंसू होगा, आंसुए होगा, आंसुओं होगा या इनमें से कोई नहीं। आप बताइएगा इसका कमेंट में पहले आंसर कि आंसू का जो बहुवचन है वो क्या होगा। आंसू का जो बहुवचन है वो आंसुओं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न करने मतलब इसका कहने का अर्थ है कि निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है। एक शब्द कह रखा है पुल्लिंग है, बाकी आप या तो सबको स्त्रीलिंग मतलब सबको पहचान जाएंगे कौन सा स्त्रीलिंग है, या फिर उसी को पहचान जाए जो पुल्लिंग है। तो जड़ता, घटना, दया, ये तीनों स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। क्यों, दया के लिए आप कोई शब्द प्रयोग करो, दया करनी है ना। तो जब दया करने से आपको समझ में आ जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि निम्न वाक्य को पढ़िए। जो वाक्य दे रखा है उसे पढ़ें। प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण,
यहाँ प्रभु की जगह आप प्रभु कर लें, प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इनमें से हमें कारक का सही भेद चुनना है। जो वाक्य हमारा दे रखा है कि प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें आपको जो कारक का भेद है वो पता करना है कि कौन सा, मतलब इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो आपको पता होगा कि कोई प्रभु से गुहार लगा रहा है, मतलब उससे चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और जब बातचीत करता है तो उसको कौन सा कारक कहते हैं? संबोधन कारक करते हैं, क्योंकि वो संबोधन कर रहा है, उससे कुछ प्रकार का संबोधित कर रहा है, मतलब बातचीत कर रहा है, वार्ता कर रहा है। तो संबोधन कारक ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। एक क्या रखा है? लड़का है, मतलब उसका, लड़के का जो बचपन होता है उसी से आपको भाववाचक संज्ञा इसमें बनानी है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन, इसमें से आपका कौन सा भाववाचक संज्ञा है? आप जल्दी बताएं। आपको पता होगा कि जो लड़कापन है ये भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? अगला प्रश्न के अनुसार सचरित्र किस मूल शब्द से बना है? तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि सचरित्र जो होता है वो चरित्र के मूल शब्द से बना है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें मूल शब्द पूछा है ना, तो मूल शब्द चरित्र से ही सचरित्र बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या रखा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? आपके ऑप्शंस माता, पिता, माता, प्राण, लड़का और किताब। तो इसमें बहुवचन कौन सा है? लड़का एक वचन की श्रेणी में आता है, ठीक है। आप बात करें किताब, ये भी एक वचन की श्रेणी में आता है। माता, ये भी एक वचन की श्रेणी में आता है। लेकिन प्राण जो है ये बहुवचन की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्राण सिंगुलर, तो मतलब किसी एक प्राण दर्शा रहा है ना कि प्राण कह रहे हैं, तो इसका अर्थ थोड़ी एक ही इंसान का प्राण या फिर एक ही जीव का प्राण। तो इसमें जो प्राण शब्द है वो बहुवचन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मूर्खता, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा, ये सब स्त्रीलिंग है कि नहीं है? स्त्रीलिंग क्यों है? वो सुंदरता दर्शा रही है, दर्शा रहा है तो बहुत कम प्रयोग होता है। तो जो कपट शब्द है इसमें, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपसे गीदड़ का स्त्रीलिंग पूछा है, तो जो गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है वो गीदड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है गीदड़ी, वो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर मारा, मोहन ने अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल कटता है। आपको पता होगा कि जो अपादान कारक है ये अपादान से बना है। अपादान का क्या मतलब होता है? टूटना, मतलब टूटना या बिछड़ना। इन सबसे ले सकते हैं। आप केमिस्ट्री तो जरूर पढ़े होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप क्लास 10 तक तो साइंस पढ़े ही होंगे। तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि जो अपादान का मतलब होता है टूटना। तो इसमें आप देख लें कि मतलब रावण को तीर मारा, इसमें से विखंडन का कोई वो नहीं हो रहा, मतलब विखंड तो हो नहीं रहा। मोहन से अब सहा नहीं जाता, इसमें विखंडन का भी कोई तात्पर्य नहीं है। हिमालय से गंगा निकल रही है, हिमालय, ये हिमालय है, एक पर्वत है जिससे गंगा निकल रही है, मतलब इसका विखंडन हो रहा है ना, मतलब यहाँ से इसको निकल के यहाँ आ रही, मतलब दूर जा रही है, या फिर ऐसे कुछ कह सकते हैं कि उससे निकल रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के अनुसार, अगला प्रश्न क्या कह रखा है आपसे? ये कह रखा है कि हिंदी में, इसके अनुसार हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? तो जो लिंग निर्धारण का आधार होता है वो क्या होता है? आपको पता होगा कि संज्ञा के आधार पर ही हम लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रखा है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का आपको चयन करना है। अपराध स्त्रीलिंग हो नहीं सकता, आप जानते होंगे। अध्याय ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि अध्याय जो है वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में है। स्वदेश ये भी स्त्रीलिंग नहीं है, स्थापना ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे उसमें संज्ञा का प्रकार अर्थ के आधार पर नहीं पूछा था, इसमें कह रखा है कि संज्ञा का जो प्रकार होता है आपको वो अर्थ के आधार पर बताना है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं?
आप जानते होंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रखा है कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब गाय, पहाड़, यमुना, आम, इसमें आपको बता रखा है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो गाय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये जाति का दर्शा रहा है, मतलब गाय बैल में मतलब जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें यमुना जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। इसमें कह रखा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन दे रखा है, जवान दे रखा है, बालक दे रखा है, सुंदर दे रखा है, मनुष्य दे रखा है। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी नहीं है? तो आप पाओगे कि जो जवान है, बालक है और मनुष्य है, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं। मतलब कह सकते हैं कि जातवाचक संज्ञा ये है। लेकिन आप सुंदर को अगर देखोगे तो ये किसी जाति का बोध नहीं करा रहा है, तो सुंदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न मुहावरे से है। इसमें कह रखा है कि कपटी मित्र के लिए सबसे सटीक मुहावरा कौन है। आप कहते हो ना कि दोस्त कोई है आपका, वो धोखा दे दे, तो क्या कहते हैं उसको? आस्तीन का सांप निकला। आपकी दोस्ती में दरार पड़ने की वजह से, मतलब किस लिए पड़ी? क्योंकि वो आस्तीन का सांप निकला। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है आस्तीन का सांप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार कर दिया, तो सारा काम रुक गया। अब किसी एक व्यक्ति की इनकारने पे अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो कहते हैं ना कि कोई गुड़ गोबर कर दिया। मतलब आप हो, आपका मित्र है, आप कुछ 4-5 लोग मिलकर क्रिकेट खेल रहे हो और खेलने के लिए पर्याप्त 3 या 4 लोग जितने भी लगते हो चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 2 तो लगेंगे ही, एक बैटिंग करे एक बॉलिंग। लेकिन अभी आपका मित्र कह दे कि मैं नहीं खेलूंगा, तो आप 2 लोग रहोगे तो खेल हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब उस पूरे गेम पर ही गुड़ गोबर कर दिया। तो गुड़ गोबर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। इसमें कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। किस क्षेत्र में? कथा के क्षेत्र में उनका लेखन बहुत अच्छा है। इसमें उपयुक्त पूरे वाक्यांश में कौन सा मुहावरा एकदम सटीक बैठता है? टोपी उछालना, आप जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद्र एक अच्छे रचयिता हैं। तो टोपी ये अपना हाथ से तो उछालेंगे नहीं। टोपी उछालना से कोई कलम तोड़ना है, इससे भी कोई संबंध नहीं है। कान काटना, इससे भी कोई संबंध नहीं है। तो आप जानते होंगे कोई अच्छा है तो उसके नाम पे कुछ होता है, मतलब कुछ चर्चा होती है, तो उनकी तूती बोलती है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का, मतलब उपयुक्त मुहावरे का हमें चयन करना है। घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दी, ना को चने चबवा दिए, या फिर हवाई किले बनवा दिए। अब शरारत बच्चा कर रहा है तो विवेक चिल्लाएगा, जाहिर सी बात है, मतलब डांटेगा, इधर उधर करेगा। तो वो घर सिर पर उठा लिया इसके लिए सटीक मुहावरा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के अनुसार किसी विषय की पूरी छानबीन करना, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? विवेचना को, विश्लेषण को, मीमांसा को, समीक्षा को। देखो पूरी छानबीन करना का अर्थ होता है किसी चीज़ की आप विवेचना करें, मतलब उसको अच्छे से तहकीकात करें। तो वो किसके अंतर्गत आता है? विवेचना के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि अंत्यवेशी का मतलब आप इसको समझाएं। अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, या गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। अंत्यवेशी का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया हो इन प्रश्नों के बारे में जो हमने बताया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।